बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफिज़ होंगे। सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स में। तो आज के सियासतनामे की तरफ आएँ। 3 इंपॉर्टेंट खबरें। अली मीन गंडापुर साहब की बिलाखिर छुट्टी हो गई है। दूसरी खबर है जनाब सनम जवेद साहिबा गिरफ़्तार हुई हैं इस्लाम पेशावर से। क्या वजूहात थी, क्या प्लान है इस्टेब्लिशमेंट का, उस पर बात करेंगे। और तीसरी पीपल्स पार्टी नून लीग की जंग बिलाखिर कहाँ पर ख़त्म होगी। तो सबसे पहली खबर पे आते हैं। अली मीन गंडापुर साहब की छुट्टी हो गई है। छुट्टी का परवाना अडयाला जेल से निकल चुका है। इस वक्त खबरें बड़ी गर्म है और ये खबर मैं बहुत पहले दे चुका था कि अली मीन गंडापुर साहब जो कि कंप्रोमाइज़ हैं। अब इमरान खान साहब को भी समझ आ गई है कि अली मीन गंडापुर साहब उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि शकील अफरीदी जिनका नाम लिया जा रहा है, जो इंतहाई बदतमीज़ आदमी है, जो इमरान खान साहब का जियाला बनता है, इमरान खान साहब का दीवाना बनता है, मुराद सईद पार्ट 2, क्या वो इस सीट पर इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद के बगैर बैठ सकेगा। अब मेरा जितना तजर्बा है, जो मेरी इतलात हैं, इस सीट पे जो भी आएगा वो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद के बगैर नहीं चल सकेगा, ना बैठ सकेगा। अब अली मीन गंडापुर साहब का जाना तो ठहर चुका था बहुत पहले, जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ था। जिस तरह वो चकमे दे के भागते हैं और 12-12 घंटे वो गायब रहते थे, तो बिलाखिर उनकी वो चालाकी अब मज़ीद नहीं चल सकी, उनकी फनकारियाँ नहीं चल सकीं और इमरान खान साहब ने उनको साइडलाइन कर दिया है। अली मीन गंडापुर और जो अलीमा बाजी की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें अलीमा बाजी फ़िलहाल जीत गई हैं। इमरान खान साहब ने उनको फारग करने का ऐलान कर दिया। अडयाला से एक खबर निकल चुकी है, इस वक्त सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे होंगे। ये कम्बिनेशन अब जो नया बनेगा वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर बनता है या उनकी मर्ज़ी से बनता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस सीट पे जो बैठेगा वो बताएगा, उसका रवैया बताएगा, उसकी कन्फल्टेशन बताएगी। वो इमरान खान साहब का हुक्म मानता है या नहीं मानता, वो बताएगा कि वो चल सकता है कि नहीं। पीटीआई इस वक्त कम्प्लीटली टूट चुकी है, डिमोलिश्ड हो चुकी है मेरे नज़दीक। उनके पास असम्बली में कोई ऑपोजिशन लीडर उनके पास मौजूद नहीं है। महमूद अचकज़ई उनको लीड कर रहे हैं, जो कि ख़ुद एक सीट की पार्टी हैं। सेनेट में पीटीआई का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। वहाँ पे नासिर अल्लामा अब्बास साहब वो लीड कर रहे हैं, जो कि एक शिया पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पूरी पार्टी के पास कोई एक बंदा नहीं है जो ऑपोजिशन में या सेनेट में इनकी नुमाइंदगी कर सके। बड़े बुरे हालात हैं। दूसरी खबर फिर आ जाती है कल की, सनम जवेद साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सनम जवेद को गिरफ़्तारी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 5 साल की उनको सज़ा हुई थी गालबन 11 अगस्त 2025 को। उसके बाद ना वो अपील करती हैं और वो इस वक्त पाकिस्तान की रियासत की एक मुजरिम है। उनको जेल में होना चाहिए था, अदारे उनको ढूंढ रहे थे। कहने वाले कहते हैं कि जो स्वाति साहब हैं, उनके जो स्पीकर हैं केपी असम्बली के, उनके घर से उनको पकड़ा गया। अब चाहे वो स्वाति साहब के घर से थी पकड़ा गया या वो उनको कैंट से पकड़ा गया, कहीं से भी पकड़ा गया, केपी हुकूमत ये मुकदमा दर्ज करती है अगवाकारों के। नामालूम अफराद उनको उठा के ले गए। अभी नामालूम अफराद तब उठा के ले गए अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा ना हो या उनके ऊपर कोई केस ना हो। वो इस वक्त अदालत से सज़ा याफ्ता हैं 5 साल के लिए। इस्टेब्लिशमेंट ने यहाँ पर बड़ी अच्छी चाल खेली मेरे नज़दीक। अब मुझे समझ आई है कि उन्होंने इनको अपील नहीं करने दी। जिसने भी ये मशवरा दिया सनम जवेद को, उसने उसका बेड़ा गर्क किया। दोनों बहनें इस वक्त जेल में हैं। सनम जवेद ये वही हैं जो ट्विटर स्पेस में आके कहती थी कि अगर मुझे एक कत्ल करने का मौका मिला तो मैं मरीम नवाज़ को कत्ल करूँगी। ये इस तरह की मेंटालिटी, टॉक्सिक माइंडसेट के लोग पीटीआई में मौजूद हैं। तो इनका 5 साल जेल में रहना बनता है। 5 साल में इनका सॉफ्टवेयर अपडेट यकीनन हो जाएगा। एक इसकी बहन फलक जवेद है जो उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ है, उसका भी सॉफ्टवेयर आस्ता आस्ता अपडेट किया जा रहा है। वो जब भी
मेरी मीडिया के नुमाइंदों से दरख्वास्त है, जब भी वो हेयरिंग पर आती है तो प्लीज़ उसकी वीडियोस ना बनाएं। एक तो वो फ़िल्टर के बगैर होती हैं, वो देखी नहीं जाती, और दूसरा जो वो ज़ुबान यूज़ करती है वो 18+ है, इंतहाई घटिया गुफ्तगू वो करती है, तो उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के मीडिया इंडस्ट्री में जो कई फैमिलीज़ देख रही होती हैं वो उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है। नेशनल मीडिया पे जब आता है हम वो चला नहीं सकते। बहरहाल अब ये दोनों बहनें जेल में हैं। अब होगा क्या, अगले 3-4 दिन में आपको मज़ीद गिरफ़्तारियाँ मिलेंगी, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ। जो पेशावर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो समझ रहे हैं कि वो सेफ हैं, अब वो सेफ़ नहीं है। अब आपको तमाम वो लोग जो रो पूछ होते थे पेशावर में, उनकी मुखबरियाँ शुरू हो गई हैं। अदारे उन पर वो सज़ा याफ्ता हैं, उन्होंने अपीलें नहीं की। सनम जावेद को देख लें, अगर ये अपील कर देती तो शायद इसकी बेल भी हो जाती। अब इसने अपील नहीं की, वो टाइम भी गुजर गया, अब इसके 5 साल जेल में पक्के हैं। इस तरह ये जितने भी लोग हैं जो शिबली फराज, ठीक है, और शेख वकास अकरम, उमर अयूब, अब ये तमाम पकड़े जाएंगे और इन तमाम को जेलों में उठा के फेंका जाएगा। इनके लिए इंतहाई बुरी खबर है। अब ये मुराद सईद की तरह अफ़गानिस्तान अगर चले जाएं, या कासिम सूरी की तरह अफ़गान बॉर्डर से अमेरिका चले जाएं, तो इनकी बचत है। अदर दैन दैट इनकी कोई बचत नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट ने प्लान बना लिया, रियासत के साथ मिलके, केपी के लोगों के साथ मिलके, केपी के ऑफिसर्स के साथ मिलके इन लोगों की मुखबरियाँ करेगी और इनको पकड़ेगी, और ये जल्द पकड़े जाएंगे। इनमें से बचेगा कोई नहीं, बचेगा वही जो कंप्रोमाइज़ होगा, जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर खेल रहा होगा, वो बचेगा। आज की तीसरी खबर है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की जंग चल रही है और पीटीआई बहुत इंजॉय कर रही है। पीटीआई बहुत खुश है, जैसे शहबाज शरीफ साहब जो उनसे हम वो जा रहे हैं, उनकी जगह कोई और आ जाएगा। असद कैसर साहब जो साबका कौमी असम्बली के स्पीकर रहे हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हम अदम एतमाद लाते हैं और हम पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती असद कैसर साहब। अदम एतमाद लाना आसान काम है, उसको कामयाब भी आप कर लें, ये भी आसान काम है। Who will be the next प्राइम मिनिस्टर, ये क्वेश्चन है। आप पीपल्स पार्टी के साथ मिलके अगर आप ये फैसला करते हैं कि आप अदम एतमाद ला के कामयाब हो जाएंगे, आज फिर ये भी आप फैसला करें कि आपका नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो बिलावल होगा, तो फिर गेम समझ आएगी। अगर आप इसके बगैर बात करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप फाउल कर रहे हैं, आप ब्लफ गेम खेल रहे हैं, आप सियासत नहीं कर रहे। इस वक्त जो मेरी इतलात हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर पीपल्स पार्टी कुछ कर नहीं सकती, इस पोजीशन में नहीं है। और इस्टेब्लिशमेंट के चांद का तारा इस वक्त है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के चांद का तारा है। जिस तरह उन्होंने डिप्लोमेसी की है पूरी दुनिया में, जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया है शहबाज शरीफ साहब का और पाक फ़ौज का पूरी दुनिया में जिस तरह डंका बज रहा है, तो मुझे कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि शहबाज शरीफ साहब को वो डी-सीट करेंगे। तो पीपल्स पार्टी को ये भी पता है कि अगर हम शहबाज शरीफ साहब को डी-सीट करते हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर आते हैं, तो हमारा क्या हाल करेंगे। ये तो खुद बेनिफिशरी हैं, खुद इनका सदर जरदारी साहब वो ईवान सदर में बैठे हुए हैं, इनके गवर्नर्स मौजूद हैं, ये हुकूमत के हिस्सेदार हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये सिर्फ ब्लफ गेम चल रही है। आप दोस्तों को सिर्फ यही बताना था, ये गेम सिर्फ मीडिया की बयान के हद तक तो रहेगी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो इस कम्बिनेशन को तोड़ सके जो इस वक्त करंट बना हुआ है। स्टेबिलिटी है मुल्क में, इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। पंजाब में जिस तरह मरीम नवाज काम कर रही हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो यही कंपनी चलेगी फ़िलहाल। जो र्यूमर्स आ रहे हैं वो सब बकवास हैं, सब व्यूज़ की गेम है, कुछ नहीं होने जा रहा। कोई शहबाज शरीफ साहब कहीं नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ साहब फ़िलहाल अब नज़र आ रहा है कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन तक। नेक्स्ट इलेक्शन में फिर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपके सामने रखूँगा। ये फ़िलहाल शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है, ना पीपल्स पार्टी से ना पीटीआई से,
बल्कि पीटीआई के अपने 20 से 25 लोग बयान हल्फी दे चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि वो जिधर भी आप शफल करना चाहते हैं कर लें। ये भी सेनेट का एक इलेक्शन आने वाला है, इसमें आपको पता चल जाएगा 20-25 वोट इधर उधर होने हैं और पीटीआई के हाथ से शायद वो सीट निकल जाए, शिबली फराज अली। तो आप देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि इनके पास जो अक्सरियत जो ये क्लेम कर रहे हैं वो एक्चुअल है भी कि नहीं। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है और अपने आगे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बहुत शुक्रिया।